तो भाइयों, क्या हाल चाल आप सभी के। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस, रात के बज रहे हैं करीब, रात तो नहीं बोल सकता हूँ, सुबह बोल सकता हूँ इसको। 3 AM हो रहा है एंड 3 AM को मैं शूट कर रहा हूँ। एंड मेरा जो पूरा कवरेज है, पूरा एरिया है जो बाहर का, पूरा साइलेंट माहौल है। एंड इस माहौल में सारे के सारे लोग सो रहे हैं एंड मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों के बारे में, क्योंकि अगर वीडियो नहीं आई तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट हो जाएगा कि एक तरीके से समझो कि आपका मतलब लाइक कि लॉस है एक तरीके से। तो इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि वीडियो नई नई वीडियो आनी चाहिए। रिएक्ट जेएस का कोर्स चल रहा है, उसमें वीडियो की प्लेलिस्ट में एक वीडियो तो डेली अपलोड होनी चाहिए। हाँ, 1-2 दिन मेरा गैप हो जाता है, बट अब गाइस डेली लॉन्ग वीडियोस आएंगे, 2-2 दिन में आते रहेंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि भाई वो रिएक्ट जेस डे 13 है। एंड रिएक्ट जेस डे 13 में अपन क्या करने वाले हैं। अपन करने वाले हैं इसमें एपीआई को कॉलिंग कैसे करते हैं, जिसमें अपन पढ़ने वाले फेच एपीआई, जिसके बाद एसिंग अवॉइड वर्क कैसे करता है एज अ फैच एपीआई में, वो अपन इंक्लूड करने वाले हैं। एंड अपन एपीआई कॉलिंग समझने वाले हैं पूरा एकदम एडवांस तरीके से। एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से समझाने वाला हूँ सब कुछ। एंड आप लोग स्टार्टअप, फ्रंट एंड डेवलपर हो कहीं भी किसी भी कंपनी में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो मैं प्रोजेक्ट लूँगा ना, मतलब बेसिक प्रोजेक्ट होगा, बट आपने कभी लाइफ में ऐसे प्रोजेक्ट कभी यूज नहीं किए होंगे कि रियल लाइफ ये एक्सपीरियंस देगा आपको कि हाँ, आप एक बार ट्राई करके देखना, मजा आएगा आपको। तो गाइस, अब एक और बात। हाँ, भले आपको बुरा लगे, वीडियो को बंद करके चले जाना, मैं आपसे कुछ भी नहीं पे करता। मेरे चैनल पर लाइफ टाइम तक कभी भी कोई भी पे नहीं होगा गाइस, बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ, मैं पे क्यों नहीं लूंगा। क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, बट मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में। मैंने बाहर की बुक पढ़ी, मैंने बाहर के देशों की बुक्स चेक की, जिसमें प्रोग्रामिंग के बुक्स कॉन्सेप्ट पढ़ता था, एक ही एक चीज़ को कवर करता था। सबसे ज़्यादा मेरे को हेल्प की बुक से, सबसे ज़्यादा मेरे को पढ़ने का इंटरेस्ट था। एंड उसके बाद जब ये मार्केट में न्यू न्यू वेबसाइट्स आई, तो मैंने एक बार W3 स्कूल्स पे बिलीव किया, बट मेरे को उतना मिला नहीं। तो मैं मैं हेट नहीं करने वाला गाइस किसी भी वेबसाइट को, सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है। बट हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी तरीके से बेस्ट हो। एंड हाँ, मैंने जो पढ़ाई की है वो मेरा खुद का स्ट्रगल था। एंड 200 200 300 रुपए में मैं बुक्स खरीदता था, 500 500 600 की बुक मेरे को इंटरेस्ट था तो मैं खरीदता था। आपको, आप बस इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना गाइस, एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप पढ़ो इस वीडियो, पूरे चैनल को चेकआउट करो गाइस, एक ही एक कॉन्सेप्ट को क्लियर तरीके से एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी मैं समझाता हूँ। बिकॉज आपको ना कि बना बनाया ज्ञान मिलेगा, बिकॉज आपको ऐसा समझ आएगा कि रियल इंडस्ट्री में क्या यूज होते हैं। एंड आप खुद से अपना स्टार्टअप खोल सकते हो भाई। मेरा रिएक्ट जेएस के 60 डेज का कोर्स पूरा चेकआउट करोगे तो रियल में आप पूरा ग्रो हो जाओगे। एंड मैं इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करूंगा, तो फटाफट से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। तो भाइयों, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज प्रॉपर क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको ये जो फेज एपीआई ना, मतलब कि 90% जो भी बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट एंड एक्सप्रेस लेवल के भी बंदे हैं ना, यहाँ पे रुक जाते हैं भाई। तो रिएक्ट जेएस में ये चीज क्या है जो किसी को समझ ही नहीं आती। तो मैं आपको ऐसा क्लियर करवाऊंगा मक्खन की तरह। मतलब कि देखो भाई, ये मेरे पास एक सिंपल सी बोतल है एंड इसमें थोड़ा पानी रहा है, तो इसको मैं थोड़ा पी लेता हूँ। मतलब देखो, ये अभी मेरे बॉडी में गया एंड कैसे गया, मक्खन की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मैं क्लियर करवाने वाला हूँ रिएक्ट जेएस में फेज एपीआई। तो बिना वो टाइम वेस्ट किए मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो भाइयों, आ चुके हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे। एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। एंड आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा ये चीज मतलब बहुत ज्यादा अच्छी चीज है ये।
तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोडक्शंस के लिए हैशिंग एविट यूज होता है, बट हैश एपीआई को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बिकॉज ये आने वाले जो भी अपने टॉपिक्स है, जैसे कि लाइक हो गया एरर हैंडलिंग, हो गया लोडिंग्स, हो गया यूज यूज इफेक्ट में पेज एपीआई हो गया, सब कुछ अपन इसी चीज को लेकर चलेंगे कि प्रोडक्शन लेवल में हैशिंग एविट कैसे यूज होता है, वो उसका खुद का एक पर्सनल वीडियो होगा जिसमें आपको पूरा क्लियर किया जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको फैच एपीआई बता देता हूँ, मक्खन की तरह समझूंगा, मतलब मक्खन कैसे पिघलता है एक तरीके से, तो ऐसे समझूंगा मैं आपको। आ जाओ मैं बता रहा हूँ कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले अपन एक चीज करते हैं, यूज स्टेट बनाते हैं एंड स्निपेट करते हैं। ये चीज अगर आपको नहीं पता हो तो आप क्या करना, यहाँ पे जाना एक्सटेंशन पे, एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना है E76 आई थिंक यही है, E7 ES7 आई थिंक मेरे को, हाँ ये रहा ES7। ये इंस्टॉल कर देना आपके VS कोड में। एंड ये करने के बाद आप सिंपल सा एक काम करना है, देखो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यूजर सबसे पहले अपन को दो चीज की रिक्वायर है। एक तो यूजर चाहिए अपन को, है यूज इफेक्ट, ठीक है। तो सेट यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यूजर करेंगे। एंड अब देखो गाइस, यहाँ पे मैं आपको ये एरे एरे बना के बता रहा हूँ, एम्प्टी एरे। एंड ये यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी मेरा यूजर है, ठीक है, अब जैसे कि मैं, ठीक है, मेरा नाम, आपका नाम, आप सबका नाम, ठीक है। अब जैसे कि इनको स्टोर करवाना है, तो स्टोर करवाने के लिए मतलब एम्प्टी एरे है ऐसी चीज है जो स्टोर करता है, एज स्ट्रिंग फॉरवर्ड, एज ए नंबर, मतलब एक एक चीज को वो मतलब पर्सनली स्टोर करता है। तो उसके लिए मतलब बेटर ऑप्शन है कि आप एम्प्टी एरे यूज करो। एंड इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे यूज इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। एंड यूज इफेक्ट ये देखो, ये आ रहा है यार, इसको थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ एंड उसके बाद मैं चलाऊंगा इसको। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा, ओके। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको ये चीज करनी है। ये चीज करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे डिपेंडेंसी रखनी है जो कि एम्प्टी रहेगी। अभी फिलहाल अपन कुछ भी नहीं करने वाले इसमें। अब गाइस आ जाओ मेन मुद्दे पे, जो कि मेन मुद्दा है। अपन को तीन चीज की रिक्वायर है। सबसे पहले फैच, जो भी अपना डेटा होगा, जो भी अपना यूआरएल है, फैच करेंगे। सबसे पहले अपन फैच करेंगे, ठीक है, इसमें आएगा यूआरएल अपना। देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, डेटा लाएंगे जिसको चेक करवाएंगे डॉट देन से वो चेक करेगा कि मेरा कोई भी रेस्पॉन्स है ना, मतलब मेरा जो भी डेटा का रेस्पॉन्स है ना, जो भी मतलब मेरे जो भी यूआरएल में कोई भी डेटा पड़ा, कोई भी एनीथिंग एल्स गाइस, उस डेटा को आप क्या करो, एक सिंपल काम करो, जिस जो भी डेटा है ना उसको जेसन फॉरवर्ड में कन्वर्ट करके मेरे को दे दो। दूसरी चीज ये करनी है आपको। तीसरी चीज की रिक्वायर क्या है, आपको अब यूजर चाहिए, ठीक है। अब यूजर के लिए आप क्या करोगे, डॉट देन, अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यूजर्स चाहिए। तो आप यूजर्स के डेटा लोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इधर अपन चेक करेंगे कि रियल में डेटा आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे सिंपल सा अपन CLG करेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको बता देता हूँ। CLG करना कंसोल डॉट लॉग की शॉर्ट फॉर्म है। एंड यहाँ पे आप डेटा को प्रिंट करवा देना। अब फेच एपीआई में क्या आएगा वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जाएंगे अपन, हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ मैं वापस से। एंड वो जो भी मेरा वो आ रहा था ऑटो सजेशन, वो अब नहीं आएगा क्योंकि हॉटस्पॉट ऑन था। अब देखो, अब मेरा डेटा ऑन है। अब आप क्या करो, सिंपल सा इधर जाओ एंड इधर जाके आप सर्च करो फेक एपीआई। ये करने के बाद आपको ये जेसन प्लेस होल्डर मिलेगा। पहली वेबसाइट पे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करो, थोड़ा सा नॉर्मल हल्का सा स्क्रॉल स्क्रॉल। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको पोस्ट चाहिए, 100 पोस्ट मिलेगी, डमी मिलेगी ये। कमेंट चाहिए, कमेंट पे 500 मिलेगी। एल्बम मिलेगी 100, फोटोज मिलेंगे 5000, टू डूज मिलेंगे आपको 200 टू डूज। एंड उसके बाद आप यूजर्स पे क्लिक करना, तो यूजर्स पे मैं क्लिक करता हूँ। ये अपना एक डमी यूआरएल है जिसमें अपन को 10 यूजर्स मिलेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ, ये डेटा को आप कॉपी करके यहाँ पेज में पेस्ट कर दो। एंड जो भी मेरा कंसोल का डेटा है ना, वो अभी मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है ना गाइस,
अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब मेरे को एक एरर मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ एरर क्या है। ये यहाँ पे क्या है, कंसोल डॉट लॉग में जाता हूँ मैं, सॉरी, इसको क्लियर कर देता हूँ दोनों को। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ ना, मेरे को एरर मिलेगी गाइस। ये देखो, फेल टू लोड रिसोर्स द सर्वर। एंड सोर्स में भी जाऊंगा तो मेरे को ये एरर देगा यहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये यूज स्टेट एरर दे रहा है मेरे को, क्यों दे रहा है? बिकॉज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अपन ने जब यहाँ पे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट यूज किया तो इनको इंपोर्ट भी करना है गाइस, इनको इंपोर्ट भी करना है। तो यूज स्टेट एंड अपन क्या करेंगे, यूज इफेक्ट, दोनों को अपन इंपोर्ट भी करेंगे। देन उसके बाद अपना जो भी एरर है ना वो सॉल्व हो जाएगा। एंड उसके बाद अपन जाएंगे कंसोल में, एंड कंसोल में अपन देखेंगे तो अपना डेटा मिल चुका है जो कि 10 यूजर है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे अपन को डेटा मिल चुका है यहाँ पे कि 0 इंडेक्स 1, मतलब 10 डिजिट के डेटा मिल चुके हैं, लेंथ 10 ही है। तो गाइस अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मतलब जो मेरा डेटा है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि मेरे डेटा में से बस खाली मेरे को तीसरे इंडेक्स पे जो डेटा मिला है ना वही मेरे को चाहिए, सिर्फ तीसरे इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा है ना। तो अब गाइस क्या होगा, यहाँ पर देखना तीसरे इंडेक्स का ही डेटा मेरे को मिलेगा। मतलब कि लाइट ये क्या होता है, इंडेक्स पे वर्क करता है, मतलब 0 1 2 3 मतलब 4 पे इंडेक्स पे जो पड़ा है वो मेरे को दे दो। तो ये देखो ID 4 एंड एड्रेस कंपनी ID ईमेल, ठीक है। तो अब गाइस क्या चाहिए मेरे को कि अब मेरे को नेम चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिकली मेरे को एक नेम चाहिए कि मेरे को सिर्फ उसका नेम ही चाहिए। तो 3 के आगे आपका करो डॉट, उसका नेम दे दो मेरे को, बस मेरे को सिर्फ यही चीज चाहिए। तो देखना गाइस यहाँ पे क्या होता है, उसका नेम ही मिलेगा मेरे को। ये देखो उसका नेम ही आ गया, ठीक है। यह अजीबो गरीब नाम है, क्या लिखा है, पार्टिशिया लेब्सेक, आई डोंट नो कौन है ये, बट आप कमेंट करके बताओ कौन है ये। तो देखो गाइस यहाँ पे अपन ने कंसोल में समझ लिया कि डेटा का रेस्पॉन्स लेना, डेटा को कैसे फेच करवाना, वो सब अपन ने सिर्फ ब्राउजर में देखा है। बट क्या होता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि अपना जो डेटा है ना वो रिएक्ट जेएस की यूजर को यहाँ पर भी दिखे, मतलब कि लाइक जो स्क्रीन खोलते हैं ना ब्राउजर पे नहीं, अपन को यहाँ पर भी दिखे, स्क्रीन पे भी दिखे डेटा। तो वो चीज करने के लिए आ जाओ, मैं बताता हूँ क्या करना आपको। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक काम करना है आपको, सेट यूजर। अब ये वापस से टॉगल ऑन हो गया, बंद कर देता हूँ। अब देखो आप सेट यूजर करो एंड उसके बाद जो भी आपका डेटा है, अब देखो सेट यूजर जो मेरा है, ठीक है, इसमें सारे के सारे अपने जो सारे के सारा जो जेसन का डेटा है ना, ये जो मेरे यूजर्स है सारे के सारे इस एंटी एरे में चले गए, ठीक है। अब सेट यूजर, यूजर के अंदर सारे अपने डेटा चला गया, सारे यूजर्स जो 10 के 10 थे अपने सारे यूजर चले गए। अब अपन को सिंपल सा यहाँ से यूजर लेने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेट यूजर करके जो भी मेरा डेटा है, ठीक है, ये जो मेरा डेटा है इसको अब आप क्या करो कि मेरे को, अब मेरे को दे दो, डेटा को दे दो, मतलब जितने भी आपके पास डेटा पड़े ना वो दे दो। अब इसके लिए मतलब ये सब चीज तो अपन ने ट्राई कर लिया, बट अब क्या होता है ना कि अब स्क्रीन पे चाहिए, अपन को स्क्रीन पे दिखाना है ना कि स्क्रीन पे डेटा कैसे शो होगा। तो उसके लिए आप क्या करो, सिंपल सा यहाँ पे H1 लो। यहाँ पे अपन सिंपल सा एक काम करेंगे, यूजर लीव जो कि बेसिक बेसिक से बेसिक सिंपल है ये। एंड यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल सा एक काम करना है, जो भी मेरा यूजर है, ये ऊपर यूजर है जो वेरिएबल है मेरा रिएक्ट का, तो आप क्या करो सिंपल सा यूजर करो एंड डॉट नेम करो, सॉरी, यूजर डॉट मैप करो। अब अपन को डेटा लाइन वाइज चाहिए ना, तो उसके लिए मैप यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा यही काम करना है। एंड उसके बाद अपन को क्या चाहिए, एक डमी यूजर चाहिए। एंड यूजर के बाद, सॉरी, यूजर्स लिख देते गाइस, थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि सब जगह यूजर ही है अपने वेरिएबल वगैरह। तो ये चीज करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे एक चीज करनी है, काम करना है आपको, H2 करना है। H2 करने के बाद आपको सिंपल सा काम करना है कि मेरा जो यूजर है, यूजर्स डॉट इसका नेम दे दो मेरे को, ठीक है। अब यूजर्स के सारे नेम दे दो। तो आप जब भी यहाँ पे जाओगे क्रोम पे, अरे यार सॉरी गाइस थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अब मैं जब भी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ यूजर की मेरी लिस्ट तो आ गई,
बट एरर कहाँ पे आ रहा है देखो, जब भी मैं यहाँ पे फेच कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एरर आ रहा है, किस चीज से आ रहा है मैं बता दूँ। क्योंकि जब अपन ने ब्राउजर से लिया डेटा तो अपन को हॉटस्पॉट तो ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट चाहिए ब्राउजर को ऑन करने के लिए। तो कोई भी एपीआई वगैरह कॉलिंग करते तो इंटरनेट ऑन रखना गाइस। मैंने नहीं रखा तो ये प्रॉब्लम है। तो अब देखना गाइस मेरा डेटा आ जाएगा, तो क्यों नहीं आ रहा ये देखो, आ गया गाइस डेटा। बट यहाँ पे मेरे को एक एरर दिख रही है, वो क्यों दिख रही है आ जाओ मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव यूनिक की, मतलब कि लाइक ये मेरे को ये चीज बोल रहा है कि आप लोग क्या करो, एक इसकी की दो, यूनिक वैल्यू दो। तो इसलिए अपन यहाँ पे की लिखेंगे, एंड की क्या करेगा, यूजर की प्रोबेबिलिटी एक आईडी देगा, जो कि मतलब एक एसईओ वर्जन है रिएक्ट का, जो कि अच्छा दिखता है मतलब। तो ये चीज करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा एक बेसिक काम करना है। आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है, एंड देखना आप यहाँ पे रिफ्रेश करते ही देखो एरर अपनी हट गई। यहाँ पे जाते हैं, ये देखो अब एरर की चीज की आ रही है अपने, कि चाइल्ड इज लाइक टू यूनिक की प्रोप। अच्छा ओके, तो अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जो मेरी की है, यूजर की आईडी दे रखी है मैंने। तो अब अपन क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज करते हैं, यहाँ पे यूजर डॉट आईडी करेंगे, एंड आईडी के बाद अपन क्या करेंगे, सिंपल एक बेसिक काम करेंगे, ठीक है। यूजर की आईडी मतलब कि नंबर वाइज आएगा सब कुछ, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा नंबर वाइज। सॉरी इसको हटा देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखना अभी, देखो डॉट फॉर्मेट में आ रहा है भाई। यूजर की जो मेरी आईडी है, मैप है यूजर से, सॉरी गाइस यहाँ पे यूजर लिख दिया मैंने। यूजर्स की जो मेरी आईडी है वो यूनिक वैल्यू में मेरे को मिले। तो यहाँ पे अब गाइस देखना मेरे को नंबर वाइज में मिलेंगे, डॉट हट के नंबर मिल जाएंगे। हो जा भाई, हो जा, क्यों नहीं बताओ। एक और एरर है सर मे भी, ये देखो यूजर की आईडी अपन ने यहाँ पे गलत कर रखा है। तो ये छोटी छोटी एरर्स गाइस आपको याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। देखो अब आ गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे सब चीज फेच करता है अपना रिएक्ट जेएस बूस्ट है। देखो एक भी एरर नहीं मिल रही अपन को, सारा का सारा डेटा अपन को मिल गया। ऐसे ही आप ये भी चीज ट्राई कर सकते हो कि लाइक मेरे को अब क्या चाहिए कि S2 में अब क्या करो आप सिंपल से एक काम करो कि मेरे को एक ईमेल दे दो, यूजर्स डॉट ईमेल कर दो। अब उसके सारे के सारे ईमेल्स आ जाएंगे गाइस, एंड थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, ये देखो कैसे आ रहा है। तो थोड़ा अच्छा फॉर्मेट बनाते हैं इसका, जो कि एसईओ वर्जन हो सकता है आपके लिए। तो आप क्या करो, सिंपल सा यहाँ पे इसको हटाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल सा नेम करो, ठीक है। अब यूजर्स के नेम आ जाएंगे, यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल सा ईमेल लिखो, एंड उसके बाद आप देखना गाइस थोड़ा सा वर्जन आपको अच्छा मिलेगा, मतलब दिखने में अच्छा। देखो नेम इसका ये है, ईमेल इसका ये है। तो ये सब चीज मतलब बेसिकली बहुत अच्छी लगती है सर। मतलब लाइक अपन ऐसा सब चीज करते हैं तो एसयू वर्जन में दिखता है। तो अभी क्या सीएसएस ऐड नहीं कर रखी, बाकी अच्छा दिखता है ये। तो आप ऐसे ट्राई करना कभी खुद से। अब गाइस मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, आप अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे ना, ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे कि लाइक अगर मैंने यहाँ पे वो कंसोल करवा के देखा था ना, अभी इस डेटा को मैंने कंसोल करवा रखा था। तो क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, मतलब कि लाइक थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल करवाता हूँ वापस से सॉरी। यहाँ पे ये चीज करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आपको वापस से डेटा करना है। ये करने के बाद आपको मेन यहाँ पे जाने के बाद इन सबको वापस खोलना है, ठीक है। स्ट्रिक मोड है ना, स्ट्रिक मोड को आपको क्या करना, खोलना है, एंड इसको करना है आपको कॉपी। इसको आपको कॉपी करना है, एंड यहाँ नीचे जाने के बाद इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद जो मेरा स्ट्रिक मोड है, ठीक है, ये ऑन हो गया। अब गाइस देखना आप एक कमाल, यहाँ पे दो चीज की एरर आती है, देखो ये जो दो दो बार आ रहा है, ठीक है, एक 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 और एक ये। तो ये दो दो बार आपके ब्राउजर में आएगा, बिकॉज आप पहली बार जब रिएक्ट यूज कर रहे होंगे आपके मतलब VS कोड में। तो स्ट्राइक मोड को थोड़ी देर के लिए, मतलब जब आप एपीआई रन करते हो ना, तो उस टाइम के लिए आप इसको भूल जाओ कि ये चीज क्या है।
प्रोडक्शंस के लिए यूज होती है गाइस, बट आप थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को भूलना अच्छा समझो, बेटर है आपके लिए। तो ये चीज़ फिर देखना एक बार ही आएगी। अब आप देखना यहाँ पे, ये देखो एक बार ही आ रही, ठीक है। तो आप दूसरी बार के लिए गायब हो चुका है। अब आपको वापस भी बता देता हूँ, देखो एक बार ही आ रही, ठीक है। और जब भी आप स्ट्राइक मोड ऑन करते हो तो वो चीज़ क्या होती है, 2 बार आती है। तो ये चीज़ याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि 2 बार जब एपीआई कॉल करते हो तो 2 बार डेटा क्यों दिखता है कंसोल में, तो उसका क्या रीज़न है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो भाइयों, अपन ने पूरा का पूरा फेच एपीआई पूरा कवर कर लिया है। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करवा देता हूँ, जो लोडिंग चीज है ना, मतलब कि लाइक आपने कभी भी देखा होगा कि जो स्प्लैश स्क्रीन वगैरह होती है ना, वो लोडिंग करती है, पता है आपको, कि थोड़ी देर के लिए, जैसे लाइक इंस्टाग्राम हो गया, तो वो थोड़ी देर के लिए लोड होता है एंड उसके बाद फिर स्क्रीन आ जाती है, जो कि आपको दिखता है डेटा, जो फ्रंट एंड डेटा होता है वो एपीआई से आता होगा। तो ये चीज करने के लिए आपको यहाँ पे एक लोडिंग सिस्टम बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में बनाना सिखाता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये अपन ने अभी फेच एपीआई सीखा है, आपको कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सा लोडिंग लेना है, जो कि अपना ये मैंने यहाँ पे डमी एक बना दिया वेरिएबल, जिसकी वैल्यू आपको इनिशियली ट्रू रखनी है। एंड ट्रू क्यों रखनी है मैं आपको बता देता हूँ, ये बाद में फॉल्स होती है बिकॉज इसको पहले पता है कि मेरे पास डेटा है, बट ये जब डेटा नहीं होता तो फॉल्स वैल्यू में जो भी होता है वो अपन को परफॉर्म करवाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे अपन ने एक चीज की है जो कि सेट फॉल्स है, एंड मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है, जो मैंने अभी ट्राई किया सेट फॉल्स लिख के अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। देखो यहाँ पे जो सेट यूजर डेटा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेट लोडिंग करना है एंड सेट लोडिंग में आपको वैल्यू फॉल्स देनी है। अब वैल्यू का फॉल्स होना, ठीक है, अब वैल्यू अपनी फॉल्स होगी। तो आप अब क्या करो, जब मेरा जब मेरा डेटा है, जब मेरा डेटा ट्रू है, मतलब कि लाइक जब मेरा डेटा लोडिंग हो रहा है, ठीक है, जब मेरा डेटा लोडिंग हो रहा है तो आप क्या करो, यूजर को दिखाओ कि रिटर्न H1, सॉरी, H1 करो एंड यूजर को ये दिखाओ, H1, यूजर को दिखाओ कि लोडिंग हो रहा है डेटा, सॉरी गाइस, लोडिंग हो रहा है डेटा। एंड उसके बाद आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ यहाँ पे, एंड कंसोल पे जाता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो देखो लोडिंग हो रहा है एंड अभी डेटा आ जाएगा आपका। सॉरी, कहीं अपन मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर ही रहे हैं। तो अपन गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं गाइस, सेट जो मेरा लोडिंग है वो फॉल्स है, इनिशियली फॉल्स, एंड ओके। तो गाइस क्या हो रहा है ना, कि जो मेरा हॉटस्पॉट है ना मैंने बंद कर रखा है अभी, तो अभी जो मेरा डेटा है वो आएगा, देखना गाइस। बिकॉज आप इंटरनेट बंद मत करना, मेरे तो ये इंटरनेट बंद करने का कोज ही ये है। तो देखो गाइस, अब मेरा डेटा आ गया है, लोडिंग हो रहा है, देखो, मतलब देखो ना, एक झटके में ही जा रहा है, मतलब 1 सेकंड भी नहीं है, लोडिंग दिख रहा है ना। तो ये मतलब आपको दिखाना है, मतलब कि लाइक मेरे को ऐसा चाहिए कि नहीं नहीं यार, मेरा डेटा 2-3 सेकंड तो रुके यार लोडिंग, कि मेरे को अच्छा लगे कि यहाँ लोडिंग दिखना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक काम करना है, आपको यहाँ आ जाना है, आपको क्या करना है, टाइम सेट टाइम आउट करना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल सा इसकी वैल्यू देनी है 2000, मतलब 2 सेकंड तक मेरा लोडिंग रुकना चाहिए। एंड देखना गाइस, यहाँ पे लोडिंग देखना, अभी मैं बताता हूँ। सॉरी, यहाँ पे अपन एक और मिस्टेक कर रहे हैं जो कि नहीं करनी है अपन को। तो वो मिस्टेक ये है गाइस, कि अपन ने यहाँ पे सेट टाइम आउट दिया, ठीक है, ओके, और अपन ने इनिशियली वैल्यू भी दे दी, ठीक है। तो अपनी गलती कहाँ पे हो रही है, वैल्यू अपने अपन ने सेट टाइम, अच्छा ओके। तो गाइस आप देखो, कभी भी ये गलती मत करना वेरिएबल बनाते हुए, देखो सेट टाइम आउट का जो वेरिएबल है ये है, देखो जो भी टी कैपिटल रहेगा, केमल केमल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो लोडिंग 1 2, देखो डेटा आ गया ना। अब गाइस वापिस मैं बताता हूँ, देखना,
1 2 मेरा डेटा आ गया, ठीक है। वापिस गाइस देखना 1 2 एंड डेटा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे 2000 की जगह आप 3 करोगे, 3000 मतलब 3 सेकंड के लिए रुकेगा। तो यहाँ पे देखना गाइस, जब भी मैं लोड करता हूँ 1 2 3 डेटा, ठीक है। तो ये सब चीज आप हैंडल कर सकते हो एज लोडिंग से, एंड मतलब कि लाइक आप ये स्प्लैश स्क्रीन में भी वर्क कर सकते हो एज यूज इफेक्ट से, रिएक्ट में बहुत अच्छा चीज़ है। ये इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो गाइस आप ट्राई करना। एंड बेसिकली मैं वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे। एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो मेरे को फिर से एक बार कमेंट करके बता दो गाइस कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक और नई वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए एंड पूरा क्लियर करूंगा। अब गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि प्रोडक्शन एंड इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा यूज होता है, एसिंग अबेट एंड एरर हैंडलिंग। तो वो वीडियो स्विच करना। एंड मेरी प्लेलिस्ट चेक नहीं की हो तो यहाँ पे जाना गाइस। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब खोलने के बाद आपको एक काम करना है, यहाँ पे सिंपल सा लिखना है कोड EX DSA 28। एंड टॉप पे मैं रैंक कर रहा हूँ कोड EX DSA 28, जो कि ये मेरा आईडी है। एंड 3935 मेरे सब्सक्राइबर है गाइस। आप सब्सक्राइब करो गाइस, बन के करवा दो फटाफट से। तो मैं आपको यहाँ पे एक और नई धमाकेदार प्लेलिस्ट दिखने वाली है, इसका नाम है गाइस DSA with JS। एंड बहुत बेसिक टू एडवांस कवर करने वाला हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, एंड ये वीडियो मेरा पूरा चेकआउट करना, DSA फ्री कोर्स। तो गाइस अब होता है वीडियो एंड। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, एंड सब्सक्राइब करना है। एंड कमेंट करना मत भूलना गाइस, क्योंकि कमेंट, आपका एक कमेंट मेरे को बताएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही वीडियो देख के चले जा रहे हो। तो बस इतना ही था गाइस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।